सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बीस्ट की जिसने दो कंट्री के एस रैंक हंटर्स को अकेले ही ह्यूमिलिएट कर दिया था। और इवन जिसको नेक्स्ट नेशनल लेवल हंटर कंसीडर किया जा रहा था, उस गोटो ryuji को भी ये मॉन्स्टर ब्लिंक ऑफ एन आई जितने टाइम में मार डालता है। बट जैसे ये बीस्ट अपने जिनू की शैडो आर्मी में आता है, ये एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर से एक क्यूट एंड डिसिप्लिन शैडो बन गया और टाइम टू टाइम जिसने अपनी लॉयल्टी जिनू को साबित की। तो आज हम बात करने वाले हैं बेरू के जो टॉप मोमेंट्स हैं उसके बारे में, और बेरू की जो कहानी है वो आगे स्टोरी में कैसे प्रोग्रेस होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और हम ये भी जानेंगे कि इसको शैडो आर्मी का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। तो जो हमारी स्टोरी होती है वो शुरू होती है अपने जेजू आइलैंड से, जहाँ पे जेजू आइलैंड में जिन्नू जब बेरू को वहाँ पे डिफीट कर देता है तो उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करता है और उसको बेरू नाम देता है। और जब सारे हंटर्स वहाँ से चले जाते हैं तो अपना जिन्नू और जो बेरू है वहाँ पे खड़े होके एंट्स को देख रहे होते हैं, और अपना जो जिन्नू है वो बेरू से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है अभी भी कितने एंट्स बाकी हैं। तो हमारा जो बेरू है वो बोलता है 3000 के करीब और एंट्स बाकी हैं। तो हमारा जिन्नू बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए उनको मार दोगे। तो हमारा जो बेरू है वो बोलता है बस ऑर्डर का इंतज़ार है, और हमारा जिन्नू बोलता है गो। उसके बाद जो हमारा बेरू है भाई वो एकदम वहाँ से गायब हो जाता है, और वहाँ पे जितने भी एंट्स होते हैं कोरिया के तट पे, और जो आइलैंड होता है जेजू आइलैंड, वहाँ पे जितने भी एंट्स होते हैं उनको बहुत आराम से अपना बेरू मार देता है। और यहीं पे सीज़न 2 ख़त्म हो जाता है। बट सीज़न 2 के बाद और भी ज़्यादा मूवमेंट्स आते हैं जहाँ पे बेरू अपनी पावर शो करता है। तो जो फर्स्ट मूवमेंट आता है वो आता है बुसान गेट। जो बुसान का एरिया होता है वो होता है हमारे नाइट गिल्ड्स के अंडर। जो नाइट गिल्ड्स होता है उसमें एस रैंक हंटर्स नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ ए रैंक के लेवल के हंटर्स होते हैं, और यहीं पे वो लैग करते हैं। तो उनके एरिया में एक बहुत बड़ा गेट स्पॉन होता है, और जो पार्क सोंग यू है जो कि नाइट्स गिल्ड का लीडर होता है, उसको लगता है कि इसका जो मेजरमेंट हुआ है गेट का ये ए रैंक का हुआ है। बट ये मेजरमेंट आई थिंक गलत है, क्योंकि जितना बड़ा ये गेट है ये या तो हाई लेवल का ए रैंक का गेट है या फिर उससे भी बड़ा है। तो वो अकेले अंदर जाके अपनी जो स्ट्राइक टीम होता है उसको खतरे में नहीं डालना चाहता होता है, और वो अपने जो जिन्वो होता है उससे हेल्प मांगता है, और अपना जिन्वो हेल्प के लिए रेडी हो जाता है। बट जैसे ही नेक्स्ट डे जिन्वो और नाइट्स गिल्ड के मेंबर्स उस रेड में पार्टिसिपेट करते हैं और गेट के अंदर जाते हैं, तो जिन्वो की जो बहन है जीना, उसकी स्कूल में एक डंजन ब्रेक हो जाता है, और उस डंजन ब्रेक में से हाई लेवल के ऑक्स निकलते हैं और वो वहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को मारने लग जाते हैं। और जब वो जीना की क्लास में जाते हैं तो हमारा जो जिन्वो है वो सेंस कर लेता है कि जीना खतरे में है, क्योंकि जिन्ना की जो शैडो होती है उसके अंदर हमारा जिन्नू अपनी 3 शैडो छोड़ के गया होता जिन्ना की सेफ्टी के लिए। तो ये जब सेंस होता है जिन्नू को, तो जिन्नू डिसाइड करता है कि वो अभी के अभी गेट को लीव करेगा। तो जो पार्क योंगसू होता है जो नाइट गिल्ड्स का लीडर होता है, वो अपने जिन्नू को बोलता है कि इतने हाई लेवल गेट में आप हमको अकेले कैसे छोड़ सकते हो। तो अपना जिन्नू उसको बोलता है कि जो मेरे जितना ट्रस्टवर्दी होगा मैं उस शैडो को यहाँ पे छोड़ के जाऊँगा। और अपना जिन्नू एक शैडो समन करता है जिसको देखकर सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये शैडो वही होती है जिसने जेजू आइलैंड में एकदम तहलका कोहराम मचा दिया था, अपना बेरू। और उनको लगता है कि जैसे ही जिन्नू वहाँ से चला जाएगा तो कहीं ये शैडो हमें ही हार्म ना कर दे। बट जिन्नू जैसे ही बेरू को वहाँ पे समन करता है तो वो उसको एक ही कमांड देता है कि यहाँ पे जितने भी इंसान हैं उनको बचाओ। और बेरू रिप्लाई करता है कि और जो इंसान नहीं है उनका क्या करना है। तो जिन्नू बोलता है कि तुम जो चाहो वो कर लो, एंड वो वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही जिन्नू वहाँ से चला जाता है तो हर कोई शॉक होता है, पार्क योंगसू भी शॉक होता है और नाइट गिल्ड्स के मेंबर भी शॉक होते हैं। बट तभी बेरू अचानक से पार्क योंगसू के पास आता है एंड उसे घूरने लगता है। पार्क योंगसू बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो पूछता है कि क्या हम आगे चलें अब। बट बेरू उसको घूर रहा होता है और फिर अचानक से बेरू गायब हो जाता है। तभी नाइट्स गिल्ड के मेंबर्स पार्क योंगसू के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या आप ठीक हो। बट अचानक से बेरू दोबारा वहाँ पे आ जाता है एंड उनके सामने डेथ किंग का हेड फेंक कर चला जाता है, जिसको देखकर हर कोई शॉक होता है, क्योंकि डेथ किंग एक नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं होता है। ये मोस्टली जो बी रैंक के गेट्स होते हैं वहाँ का डंजन बॉस होता है, एंड बेरू ने उसको इतनी आसानी से हरा दिया, ये देखकर हर कोई शॉक होता है। बट जैसे ही ये सब होता है सबको बेरू पे थोड़ा ट्रस्ट हो जाता है और आगे रेड को कंटिन्यू करते हैं। बट आगे जैसे ही वो जाते हैं तो उनको पता चलता है कि जो गेट है इसका बॉस है आर्क लीच। और आर्क लीच यार कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं होता है, ये वही मॉन्स्टर होता है
है जिसने चाइना के एक बहुत बड़े गिल्ड को जिसका नाम गोल्डन ड्रैगन को एनिहिलेट किया था, और जिसके बाद वहाँ पे डंजन ब्रेक हुआ था और बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। बट वहाँ पे ल्यू जिंगांग था जिसकी वजह से वो तबाही बच गई थी और उसने आर्च लिच को वहाँ पे हरा दिया था समहाउ। अब जैसे ही ये सब उसको देखते हैं वो टोटली डिमोटिवेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पे तो जिन्नू भी नहीं है और उन्हें अब कौन बचाएगा। बट इतने में ही अपना बेरू पीछे से चलते हुए आता है, जिसे देखकर आर्कलिच बोलता है कि शैडो मोनार्क की पर्सनल आर्मी ये हम पे अटैक क्यों कर रही है। बट हमारा बेरू बोलता है क्योंकि हमें किंग ने चूज़ किया है और तुम्हें नहीं किया है। बट आर्कलिच बोलता है कि मैं नहीं मानता ये, मुझे मोनार्क से खुद से बात करनी पड़ेगी। बट इतने में ही अपना बेरू जो है वो उस पर अटैक कर देता है और वन पंच में उसका हार्ट ब्रेक कर देता है, क्योंकि आर्कलिच की सारी पावर उसके जो ग्रीन कलर का हार्ट होता है उसमें होती है। बट जैसे ही बेरू उसका हार्ट ब्रेक करता है उतने में ही आर्कलिच वहाँ पे डिफीट हो जाता है, और उसे देखकर नाइट गिल्ड और पार्क योंगसू है ये पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। इनको लगता है कि यार इतना खतरनाक एस लेवल टाइप का जो मॉन्स्टर है उसको बेरू ने वन शॉट कैसे कर दिया, जिसे देखकर उनको पता चलता है कि जिन्नू कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया है और उसकी आर्मी भी डे बाय डे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है। और यहीं से हमें पता चलता है कि बेरू कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बेरू की कहानी यहीं पे स्टॉप नहीं होती है यार। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा गेट्स ओपन होने लग गए हैं, और जो कहानी होती है वो हमें दिखाई जाती है कि जो सारे मोनार्क्स हैं वो मिलके अपना जो शैडो मोनार्क है जिन्नू, इसके अगेंस्ट वॉर करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। बट अचानक से जो एक सबसे बड़ा गेट होता है उसमें से एक आर्मी नीचे उतरने लगती है, और हम देखते हैं कि पूरा वर्ल्ड उसे देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो आर्मी है ये ह्यूमंस को मारने आई है, और उन्हें लगता है कि यार इतनी बड़ी आर्मी को कोई कैसे हैंडल करेगा। बट अचानक से उस आर्मी में से जो सबसे बड़ी शैडो होती है वो हमारे जिन्नू के सामने आके घुटनों पर बैठ जाती है, और उस शैडो का नाम होता है बिलियन, जो कि ग्रैंड मार्शल पोजीशन पे होता है और वो पूरी आर्मी को हैंडल करता है। और हमें ये भी पता चलता है कि ये जो आर्मी है ये ऐशबॉर्न की है, जो ऐशबॉर्न जिन्नू के लिए छोड़ के गया था। और जब सीन चेंज होता है तो हमें दिखाया जाता है कि ऐशबॉर्न की आर्मी और जो जिन्नू की आर्मी है वो एक साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रहे हैं, और हमारा जो बिलियन होता है वो हमारे जिन्नू से बात कर रहा होता है, जिसे देखकर हमारा बेरू एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है और जेलस फील करता है। उसे लगता है कि बिलियन जो है वो उसकी जगह लेने की ट्राई कर रहा है, और वो वहाँ पे आता है और बिलियन को ग्रैंड मार्शल पोजीशन के लिए चैलेंज कर देता है। हमारा बेरू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यार, स्ट्रेंथ वाइज, स्पीड वाइज और रीजनरेशन वाइज। बट बिलियन जो कि ग्रैंड मार्शल पोजीशन पे है वो बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे होता है, और वो इजीली हमारे बेरू को हरा देता है, और वो स्पीड में भी हमारे बेरू को हरा देता है, जिसको देखकर जिन्नू एकदम शॉक हो जाता है। क्योंकि जो बिलियन का साइज़ होता है उसको देख के जिन्नू को लगता है कि ये स्ट्रेंथ वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बट जब वो स्पीड भी देखता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है, और जिसको देखकर हमारा बेरू और ज़्यादा चिढ़ जाता है और वो बिलियन को और एक बार मैच के लिए चैलेंज कर देता है। बट जो हमारा जिन्नू है वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है बेरू के इस बिहेवियर से, और वो बेरू को पूछता है कि तुम इसको क्यों हराना चाहते हो। तो हमारा बेरू एकदम इनोसेंट फेस बना के बोलता है क्योंकि किंग मैं आपके साइड में खड़ा होना चाहता हूँ, जिसे सुन के हमारे जिन्नू को भी थोड़ी हंसी आ जाती है, और जिन्नू बोलता है कि इसके लिए तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिलियन मेरे राइट हैंड साइड में खड़ा हो जाएगा और तुम मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में खड़े हो सकते हो। जिसे सुन के हमारा बेरू एकदम इमोशनल हो जाता है और एकदम इमोशनल होकर बोलता है थैंक यू माय लीग। और इतने में ही हमारा जो एग्रीस होता है वो भी पीछे से बोलने की कोशिश करता है, बट जिन्नू उसको बोल देता है तुम मेरे पीछे खड़े होगे। तो यहाँ पे ये वाला सीन खत्म हो जाता है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि बेरू जो है वो दूसरों के लिए तो भले ही एकदम टेरिफाइंग मॉन्स्टर हो, बट हमारे जिन्नू के लिए एकदम क्यूट सा बच्चे की तरह है। और यहाँ पे ये मोमेंट खत्म हो जाता है, और अब हम बात करते हैं जो थर्ड मोमेंट है बेरू का उसकी। तो ये जो थर्ड मोमेंट है ये है बेरू वर्सेस फ्रॉस्ट मोनार्क। तो जब जिन्नू और फ्रॉस्ट मोनार्क की फाइट हो रही होती है तो फ्रॉस्ट मोनार्क जिन्नू की सारी शैडोज को अपनी बाइंडिंग वॉल में फ्रीज कर देता है, जिसमें से बेरू भी होता है। बट बेरू समहाउ उस बाइंडिंग वॉल को ब्रेक कर देता है और उस आइस में से बाहर निकल आता है, जिसे देखकर फ्रॉस्ट मोनार्क भी एकदम शॉक हो जाता है, और वो बोलता है कि एक मेल शैडो मेरी बाइंडिंग वॉल को ब्रेक कैसे कर सकती है। और हमारा बेरू एकदम गुस्से में होता है और वो फ्रॉस्ट मोनार्क को बोलता है कि तुम मेरे किंग के साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो, जिसके बाद वो सबको मारने लग जाता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि बेरू कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो सिर्फ हमारे जो जिन्नू है उसके सामने ये क्यूट बच्चे की तरह बिहेव करता है। जो फोर्थ मोमेंट है हमारा बेरू का वो है
बेरू वर्सेस मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी। तो अपना जो जिन्हू है वो एक प्लान बनाता है कि वो एंटारियस से अकेले फाइट करेगा और जो आंद्रे थॉमस है उसकी शैडो में सारी शैडोज को छोड़ के जाएगा। तो जब आंद्रे थॉमस और मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी आमने सामने होते हैं तो मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी को पता चलता है कि जो जिन्हू है उसने अपनी सारी शैडोज जो हैं वो आंद्रे थॉमस की शैडो में छुपा रखी है। इसके बाद मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी थोड़ा सा डर जाता है और वो एंटारियस को सिग्नल देने की ट्राई करता है, बट हमें दिखाया जाता है कि जो टस्क है वो वहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग पे बैठा होता है और जो सिग्नल्स है उनको ब्लॉक कर रहा होता है, जिसे देखकर मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो बोलता है कि जिन्हू तुम शैडो मोनार्क की पावर के लायक नहीं हो, ये जो प्लानिंग तुमने की है ये मोनार्क वाली नहीं है, ये ह्यूमंस वाली। जिसे सुनकर जो हमारा बेरू है वो एकदम गुस्से में आ जाता है और वो आंद्रे थॉमस के पीछे से चलते हुए आता है और वो मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी को बोलता है कि तुमने जो मेरे किंग के लिए वर्ड्स बोले हैं उनको वापस लो वरना तुम्हारी मैं हालत खराब कर दूंगा। जिसे सुनकर मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी गुस्से में आकर बेरू को बोलता है कि एक मेयर शैडो मुझे चैलेंज करेगी और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी वर्सेस आंद्रे थॉमस, बेरू, एग्रीस और जो बिलियन है उनकी फाइट हो रही होती है, जिससे बिलियन, एग्रीस, बेरू, आंद्रे थॉमस इजीली जीत जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जिन्हू की जो शैडोज हैं वो कितनी ज़्यादा पावरफुल हो गई हैं। और बेरू की पावर यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होती है यार। इसके बाद जो सोलो लेवलिंग का जो सीक्वल जो आया है, सोलो लेवलिंग रैग्नारोक, जिसमें जिन्हू का जो बेटा है सूहो संग, उसकी कहानी जो है वो कंटिन्यू हो रही है। वहाँ पे भी हमें दिखाया जाता है कि जिन्हू दूसरी डायमेंशन में गया हुआ है और जो अर्थ के एनिमीज़ हैं उनके साथ फाइट कर रहा है, बट अर्थ पे भी बहुत ज़्यादा गेट्स ओपन होने लग गए हैं और अर्थ की सेफ्टी के लिए जिन्हू जो होता है वो क्या करता है, अपना जो बेरू है इसको अर्थ पर भेज देता है, जो हमारा सूहो है उसकी पावर्स अवेकन करने के लिए, क्योंकि जिन्हू ने बचपन में ही सूहो की पावर्स को लॉक कर दिया था, क्योंकि वो चाहता था कि जो हमारा सूहो है वो एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जिए। बट अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अर्थ को हमारे सूहो की पावर्स के लिए और इसलिए बेरू को वो वहाँ पे भेज देता है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि बेरू कोई नॉर्मल शैडो थी ही नहीं, वो एकदम इम्पॉर्टेंट शैडो थी हमारे सोलो लेवलिंग की और उसको सोलो लेवलिंग ख़त्म होने के बाद जो सीक्वल है उसमें भी कंटिन्यू किया गया है। वीडियो तो यहाँ पे ख़त्म होने वाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसे लगी है वो आप मुझे बता देना कमेंट में, और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक फ़ाइट कवर करूँ इसमें से जो आपको ज़्यादा पसंद आई है डिटेल में, तो मुझे आप कमेंट में बता देना। या फिर आप अगर आप चाहते हो कि मैं जो सोलो लेवलिंग रैग्नारोक है, जो सूहो संग है जिन्हू का बेटा, उसकी कहानी कंटिन्यू करूँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता देना। और अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट फील करूँगा और ज़्यादा वीडियोज़ जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो तो यहीं पर ख़त्म होती है, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शायनारा।